हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम अभ्यास 1B पढ़ेंगे। निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। सबसे पहले सत्य का मतलब जानिए क्या होता है। कोई भी बात अगर कही जाती है, अगर वह बात सही है तो सत्य। जैसे हमने कहा 5 लिखा हुआ है, तो ये बात सही है कि गलत? ये बात सही है। तो जो बात सही होती है उसे हम सत्य कहेंगे। अगर हमने कहा यह 6 नहीं लिखा हुआ है, तो यह बात गलत कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया? असत्य। अब यहां पे सवाल दिया हुआ है -4/5 प्लस कोष्ठक में -4/5 बराबर कोष्ठक में -8/5। क्या ये दोनों पक्ष बराबर है? यदि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यदि दोनों पक्ष बराबर होंगे तो बात ये सत्य है। आइए सवाल को लगाते हैं। अगर कोष्ठक के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है। तो सबसे पहले हम कोष्ठक को तोड़ेंगे। प्लस और माइनस गुणा माइनस, 4/5 प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 4/5 बराबर प्लस और माइनस गुणा माइनस 8/5। याद रखना, अगर माइनस माइनस है तो माइनस हम जोड़ लेते हैं, तो जब हर बराबर हो तो हर हम लिख लेते हैं और अंश को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो -4 -4 -8/5 -8/5। यहाँ पे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये जो दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब हुआ ये बात सही है। ये क्या हो गया? सत्य। इसके बाद अगला सवाल। आइए दूसरा सवाल। कोष्ठक में -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कि जो सवाल दिया गया है यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो पहले ये जानेंगे कि परिमेय संख्या पहले होता क्या है। पहले हम ये जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे अगर पी क्यू के रूप में अगर दिखा रहे हैं कोई भी है तो जान जाइए वो परिमेय संख्या। जैसे 3/5, यहाँ पी में आपका 3 है और क्यू आपका 5 है। तो ऐसे भी जितने भी आपको दिखाई पड़ेंगे वो सभी परिमेय संख्या है। अब चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। बस एक चीज याद रखना है कि Q बराबर 0 न हो। जैसे अगर हम यहां लिखें 0/5, ये आपका परिमेय संख्या है। अगर यहीं पे लिख दिया जाए 2/0, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले कह दिया गया है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर 0 आ गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब आइए इस सवाल को लगाते हैं। -6/7 प्लस 6/1, हर का पूरा चलेंगे 7 आएगा। 7 से 7 में भाग देंगे 1 का गुणा अंश में करेंगे
6। 1 का भाग 7 में देंगे, 7 आएगा, 7 6 42। अब प्लस ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगता नहीं है शुरू में, तो आपका हो गया 36/7। तो 36/7 पी और क्यू के रूप में है। पी आपका 36 है, क्यू आपका 7 है। तो यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है ये, अर्थात ये कह रहा है कि जो सवाल दिया गया है ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे ये गलत कह रहा है, ये परिमेय संख्या है, तो इनकी कही हुई बात क्या है, गलत है। जो इनकी कही हुई बात गलत है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य। ये जो भी कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। अब अगला सवाल, आइए सवाल को लगाते हैं। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। योगफल का मतलब होता है जोड़। यहाँ दो परिमेय संख्याओं को क्या, मतलब कोई भी आप दो परिमेय संख्या ले सकते हो, जरूरी नहीं जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वही आप भी लिखें। आप कोई भी दो परिमेय संख्या लिख सकते हैं, फिर उसका क्रम को आप बदल लीजिए और दोनों को जोड़ को देखिए क्या वही आंसर आता है। यदि वही आंसर आ गया तो बात सही लगाते हैं। दो परिमेय संख्या यहाँ पे हम ले रहे हैं, 2/5 प्लस 3/4। यहाँ पे हम जो नंबर लिए हैं, जरूरी नहीं कि आप यही नंबर ले, आप भी दूसरा नंबर ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्रम बदल के लिख रहे हैं, क्रम बदलने पर क्रम को बदल लीजिए, 3/4 प्लस 2/5। अब इसे भी सॉल्व करिए और इसे भी, हर बराबर नहीं है तो यहाँ पर हम 10 लेंगे, 5 और 20, 5 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 दूनी 8, 4 का भाग देंगे 5 आएगा, 5 तिहाई 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23, 23/20 और यहाँ पे से जोड़ दिए, लस लेंगे 20 आएगा, 4 का भाग देंगे 5, 5 तिहाई 15 प्लस 5 का भाग देंगे 3 में 4, 4 दूनी 8, 23/20। यहाँ पे क्रम बदलने पर और जो नंबर लिए हैं दोनों बराबर है। यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर हम पढ़ रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। हाँ, वही आया है। इसका मतलब जो ये बात कह रहा है क्या है, सत्य है। आइए अगला सवाल, आइए सवाल बनाते हैं। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। यहाँ पर 3 परिमेय संख्या आपको लेना है, तो कुछ भी आप ले सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/6। हमने 3 को ले लिया है। अब इसे हम जोड़ेंगे, देखते हैं, 10 लेंगे 6 आएगा, 2 का भाग देंगे 3, 3 का 3, 3 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 2, 6 में 6 का भाग देंगे 1 आएगा। आंसर कितना है, 6/6। आप 6 से भाग दीजिए, 6 का 6। यहाँ पे 1/1, यहाँ पे P और Q के रूप में आ रहा है। अगर P और Q के रूप में आ रहा है तो आप इसे परिमेय संख्या कहेंगे। ये जो बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो योगफल है परिमेय संख्या नहीं होता है, यहाँ पे होता है। अर्थात ये जो बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ,
असंख्य, चूंकि ये परिमेय संख्या है, एक है ना परिमेय संख्या नहीं होता है। आइए अब सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। आइए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल, योगफल का मतलब जोड़ होता है, परिमेय संख्या है अथवा नहीं। मतलब जहां ये सवाल दिया गया है ये परिमेय संख्या है या नहीं, ये आपको बताना है। अगर परिमेय संख्या होगा तो पी क्यू के रूप में होना चाहिए, बस इतना याद रखना है कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आइए सवाल को लगाते हैं। पहला, कोष्ठक के बाहर अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है, प्लस और माइनस गुणा माइनस 3/4। यहाँ पे जोड़ने के लिए कहा है योगफल, तो और मतलब यहाँ प्लस लिखकर 3/1, हर काला शरीर के 4 आएगा, 4 में 4 का भाग देंगे, 1 का गुणा 3 प्लस 1 का भाग 4 देंगे, 4 आएगा, 4 9 12, घटाएंगे कितना आएगा 9/4। ये आपका पी और क्यू के रूप में है, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। यह एक परिमेय संख्या है। आइए सवाल नंबर -1/1 और प्लस -2/3, प्लस और माइनस गुणा माइनस 2/3, हर का लस लेंगे 3, 1 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 3 -3, माइनस 3 में 3 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 2। दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे और माइनस का ही चिन्ह रहेगा, -5/3। इससे पहले आपको बता दिए हैं पी क्यू के रूप में होना चाहिए, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्या चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, वैसा वो परिमेय संख्या ही होगा। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। आज के लिए बस